बड़े ज्ञानी और शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते रहते थे। और विशेष रूप से महाराष्ट्र में और दक्षिण में और पहले के भारत में ब्राह्मण जो होते थे वो वेद का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन जरूर करते थे और पूरी निष्ठा के साथ नियमों का पालन भी करते थे। अब आधुनिकता धीरे धीरे आ गई तो लोग बिगड़ने लगे हैं, लेकिन उस समय पूरे शास्त्र नियमों का पालन किया जाता था। तो ये जो विट्ठल पंथ हैं, इनका शास्त्रों के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा कि ये निरंतर पढ़ते रहते, अध्ययन करते रहते। ये वहाँ से आ गए आलंदी। आलंदी जो है उसके बगल से ही इंद्राणी नदी बहती है, बड़ी पवित्र नदी है। अब उस समय तो बड़ी शुद्ध जल से युक्त थी, आजकल तो कारखानों के जल से और बहुत सारे गंदे नालों से नदियाँ दूषित होने लगी हैं, प्रदूषित हो गई हैं। लेकिन उस समय वो नदी भी बहुत अच्छी थी। हम दर्शन करके आए हैं स्वामी जी, और वहाँ उसी नदी के किनारे सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव, और वो भी दर्शन करके आए हैं हम। तो वहाँ पर ये मंदिर है, वहीं ये आगे वो श्री क्षेत्र आलंदी, वहाँ बहुत अच्छे विद्वान रहते हैं। भगवान का मंदिर अब तीर्थ क्षेत्र है, तो तीर्थ क्षेत्र में तो ये अध्यात्म की विद्या होती ही है। तो उस क्षेत्र में वो आए, वहाँ एक सिद्धोपंत कुलकर्णी, सिद्धोपंत कुलकर्णी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। बड़े विद्वान थे वो भी और ब्राह्मण थे। ये भी सिद्धोपंत थे, पंत तो ब्राह्मण ही होते हैं, और ये भी अब विट्ठलनाथ जी, विट्ठल पंथ भी पंथ ही हैं। तो इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, उसकी प्रतिभा को जान लिए, और उनको ऐसा लगा कि इसको तो अपनी कन्या विवाह कर देनी चाहिए। सिद्धोपंत की बेटी का नाम था रुक्मिणी बाई। ये अपनी बेटी अब विवाह कर देना चाहते थे विट्ठल पंथ से, लेकिन विट्ठल पंथ की कोई रुचि नहीं थी इस विवाह करने में। उनको वैराग्य उस समय भा रहा था, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि हमें अभी ये नहीं करना है। लेकिन एक दिन विट्ठल पंथ भगवान के बड़े भक्त थे, तो उनको स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ कि तुम्हें इनके साथ विवाह कर लेना चाहिए, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो, क्योंकि आगे आने वाली जो संतान है वो बड़ी दिव्य संतान तुम्हारे घर में आने वाली है। तो विट्ठल पंत जी ने फिर उनके प्रस्ताव को उनके पास जा कर के स्वयं कहा कि मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। तो विट्ठल पंत जी की शादी हो गई। अब जब विवाह हो गया तो वो अभी तो यहाँ तीर्थ क्षेत्र में आए थे, फिर वो अपने गांव चले गए। वहाँ उनके माता पिता भी थे, यहाँ वो पढ़ने की दृष्टि से आए थे, लेकिन उनके भीतर वैराग्य का अंकुर भी था। अब जब वो अपने आपे गांव पहुँचे तो वहीं रहने लगे। अब पत्नी भी साथ में है, पत्नी बड़ी पतिव्रता है रुक्मिणी बाई, और ये तब भी शास्त्रों के अध्ययन में ही लगे रहते थे। अब एक दिन इनके यहाँ सिद्धोपंत जी गए, मतलब विट्ठल पंत के ससुर जी गए, तो उन्होंने देखा कि ये तो हमने अपनी बेटी को बड़ा लंबा समय हो गया है, कोई संतान ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये अभी भी विरक्त है। तो बेटी से पूछा तो बेटी ने बताया, हाँ ये निरंतर जो है ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, बस ये वैराग्य के भाव में ही अभी रह रहे हैं, लेकिन मैं तो पतिव्रता हूँ, जैसे पति करेंगे उसी प्रकार का मैं इनका अनुसरण करूँगी। तो सिद्धोपंत जी जो है कुछ ना कह करके उनको बोले कि चलो अब आप लोग आलंदी चलो, मतलब अपनी जमाई को अपने यहीं ले आए। अब आलंदी में जब ये आए वहीं रहने लगे। अब ये बहुत अध्ययनशील थे और इनके मन में जो वैराग्य था वो वैराग्य और तीव्र होने लगा, तीव्र वैराग्य होने लगा। ये अपनी पत्नी को बोलते थे कि मुझे अब थोड़ा वैराग्य हो रहा है, मैं अब तीर्थों की यात्रा में जाने वाला हूँ और हो सकेगा तो मैं वहीं अपनी कुछ व्यवस्था कर लूँगा, काशी जाने की मेरी विशेष इच्छा है। तो इनकी पत्नी तो पतिव्रता थी, उसने कहा
कि ये पति की आज्ञा को टाल नहीं सकती थी। उसने कहा कि ठीक है, आप जाइए, लेकिन आप शीघ्र ही आइएगा। ऐसा कह करके उन्होंने विदा कर दिया। और ये विट्ठल पंत आ गए काशी। धीरे धीरे तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर भारत काशी में आ गए। काशी में ये अध्ययन करने लगे, वेद वेदांत का अध्ययन करने लगे। और वेदांत का अध्ययन कर रहे थे तो सौभाग्य से इन्हें शंकराचार्य भगवान की परंपरा में शंकराचार्य जी भगवान ने जो है 10 नाम सन्यासियों को बनाया। तो 10 नाम सन्यासियों में एक आश्रम नाम के सन्यासी होते हैं। तो आश्रम नाम के सन्यासियों में एक बहुत बड़े विद्वान काशी के उस समय के सन्यासी, उनका नाम था श्रीपाद स्वामी। श्रीपाद स्वामी आश्रम जी महाराज, उनका नाम वैसे रामानंद भी कहीं आता है। श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी, ये वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं हैं, ये शांकर संप्रदाय के श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज। तो इनके पास आए और वहीं रहने लगे। अब उनको श्रीपाद स्वामी जी को तो ये मालूम नहीं था कि ये क्यों आए हैं, कैसे। तो इन्होंने कहा कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, माता पिता नहीं है। माता पिता रहे नहीं थे, उनका शरीर छूट गया था। बोले हमारा विवाह भी नहीं हुआ, हम जो है आपसे संन्यास दीक्षा लेना चाहते हैं। तो कई समय इनके साथ बिताया और उसके बाद इन्होंने श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज से संन्यास दीक्षा ले ली। इनका नाम चैतन्य आश्रम ऐसा रखा गया। अब चैतन्य आश्रम जो है काशी में ही अपने गुरु जी के आश्रम में रह करके अध्ययन और साधना करने लगे। एक बार घूमते हुए, क्योंकि श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज तीर्थों का और पूरे भारत का भ्रमण करते थे, प्रसिद्ध संत थे, विद्वान थे, तो परिव्राजक थे, घूमने आए। तो घूमते घूमते वह भी प्रसंगवश कहाँ पहुँच गए, आलंदी क्षेत्र पहुँच गए, इंद्राणी नदी के वहाँ। तो वो भी स्नान करके, सिद्धेश्वर मंदिर बड़ा प्रसिद्ध था, तो वहाँ जल आदि चढ़ाने के लिए नदी से जल लेकर आ रहे थे। तो उस समय ये विट्ठल की जो पत्नी थी, विट्ठल पंत की पत्नी रुक्मिणी बाई, ये अपनी सुनंदा नाम की सखी के साथ ये भी स्नान करने आई थी और वहाँ बैठी थी। सन्यासी को आया देख, क्योंकि एक संस्कारवान घर की स्त्री है, तो उन्होंने सन्यासी को प्रणाम किया। इन सन्यासी ने श्रीपाद स्वामी रामानंद आश्रम जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तो रुक्मिणी बाई ने कहा, महाराज ये आपने क्या कर दिया, ये तो आपका आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सधवा होने के साथ भी पति परायणा और पति होते हुए भी विधवा स्त्री की तरह मैं अकेली रहती हूँ। आपने मुझे ये आशीर्वाद क्यों दे दिया, अब ये आशीर्वाद सफल कैसे होगा, क्योंकि मेरे पति तो कब के ही काशी जाने के लिए चले गए थे और अभी तक आए नहीं, और अब आने की कोई ऐसी हमको आकांक्षा भी नहीं रह गई है, इच्छा भी हमको लगता नहीं कि वो आएंगे, बहुत समय व्यतीत हो गया है। तो इन्होंने कहा, अरे हमें तो ऐसा लग रहा है भगवत प्रेरणा से कि आपके कई योग्य पुत्र होंगे, इसलिए हमने आपको आशीर्वाद दिया है। आप बताओ आपके पति कहाँ हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि हमारे पति काशी में जाकर के संन्यास ले चुके हैं, किसी ने हमको ये सूचना दी है। अच्छा, तो सन्यासी ने पूछा श्रीपाद स्वामी ने कि आपके पति का नाम क्या था। बोले विट्ठल पंत नाम था, पतले दुबले थे और सरल संस्कारवान, अत्यंत सुशील, और बड़ों से नीचा सिर करके बात करते हैं। और साथ ही उनके हाथ में फोड़ा हुआ था, वो फोड़ा पक गया और फोड़ा तो निकल गया लेकिन निशान अभी भी है। तो ये श्रीपाद स्वामी समझ गए कि ये तो लगता है कि जो हमारे यहाँ आया है वही है, चैतन्य आश्रम ही है। तो उन्होंने कहा, बेटी
अगर तुम्हारा पति कहीं मुझे काशी में मिलेगा तो मैं उसे वापस भेज दूंगा। और ऐसा कह करके सन्यासी जो है सिद्धेश्वर आश्रम की ओर बढ़े और इधर सखी के साथ, सुनंदा नाम की सखी के साथ में रुक्मिणी बाई ने सन्यासी को पुनः प्रणाम किया और वो भी अपने घर चले गई, वहीं निवास कर रही थी। अब घूमते घामते जब स्वामी जी काशी आए तो उन्होंने अपने आश्रम में 1-2 दिन बिताने के बाद बोला, विट्ठल पंथ। अब ये विट्ठल पंथ जिसका नाम चैतन्य आश्रम रख दिया गया था, ये बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि गुरुजी ने जो है हमारा नाम कैसे जान लिया। इसलिए अगर इन्होंने हमारा नाम जान लिया तो हमने तो सब उनसे झूठा बोला है कि हमने विवाह नहीं किया, हमारे घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ और संन्यास ले लिया। तो विट्ठल पंथ चौकन्ना रह गया और कुछ नहीं बोला। उसने जितना असत्य बोलना था पहले बोल दिया था, लेकिन अब कोई असत्य नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो वो समझ गए और इन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। गृहस्थाश्रम में जाकर के तुमने गृहस्थाश्रम का पालन नहीं किया। तुम एक तो गृहस्थाश्रम से पतित हो गए हो और अपने गुरु से यहाँ मेरे से झूठ बोला, और इसलिए अब तुम यहाँ से भी पतित हो गए हो। अब तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि तुम पुनः गृहस्थाश्रम जाओ, यही तुम्हारे लिए अपराश्चित है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक सन्यासी गृहस्थाश्रम फिर से कैसे स्वीकार कर सकता है। तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी गलती है। माता पिता के रहते हुए उनकी आज्ञा के बिना कभी भी सन्यास नहीं लेना चाहिए। जब वो आज्ञा करे तो सन्यास, और विवाह हो गया है तो पत्नी की आज्ञा के बिना सन्यास होता नहीं है। और तुमने यहाँ अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना सन्यास लिया है, इसलिए तुम्हारा अपराध है। इसलिए अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि संसार और समाज तुम्हारा तिरस्कार करेगा। सन्यासी होकर गृहस्थाश्रम में जाने के बाद लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तुम्हें जाति से बहिष्कृत कर देंगे, लेकिन तुम्हारा जो अपराध है उसका प्रायश्चित ही यही है। अब गुरुदेव की आज्ञा होने के बाद विट्ठल पंथ, जिनका दूसरा नाम चैतन्य आश्रम हो गया था, तो वो पुनः आए। अपने पति को पाकर के रुक्मिणी बाई अत्यंत प्रसन्न हुई। और अब दोनों के लिए एक प्रश्न तो था ही। अब वो आ तो गए, लेकिन आलंदी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको जाति से बहिष्कृत मान लिया। बोले, ये तो सन्यासी होकर के गृहस्थाश्रम स्वीकार कर रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सन्यासी होने के बाद गृहस्थाश्रम में जाना ऐसा माना गया है जैसे पहले थूक दिया और थूका हुआ फिर से चाट लिया हो। तो ये बहुत घृणित कृत्य माना जाता है। तो सब लोगों ने यही कहा कि भाई तुमने गलत किया है, अब तुम्हारा ये अपराध हो गया। और इनको जो है जाति से बहिष्कृत करके दूर रहने लगे, गांव के अंतिम छोर पर रह करके एक तिरस्कृत जीवन जीने लगे। इनके वहाँ गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो प्रथम पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा इन्होंने निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ जैसा नाम था इनका, वैसा इनका गुण भी रहा। ये वैराग्य स्वरूप हो गए, त्याग के मूर्तिमंत रूप थे। तो इनका अभी तो छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे हुए और 2 साल बाद इनके घर में, इच्छा तो नहीं थी लेकिन भगवान की प्रेरणा से ही विवाह हुआ था, और भगवत प्रेरणा से इनको संन्यास मिला, और भगवत प्रेरणा से ही पुनः गृहस्थाश्रम में आ गए। तो इन्हें दूसरा पुत्र हुआ, उनका नाम रहा ज्ञानदेव।